नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं, यानी कई चैनल्स, कई जो संस्थाएं हैं जो कि एग्जिट पोल्स निकालती हैं, उनके अपने अपने आंकड़े आने शुरू हो गए। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़े विभिन्न चैनल्स में दिखाए जा रहे हैं, विभिन्न जो एग्जिट पोल के आंकड़े निकालती हैं संस्थाएं, उनको लेकर मैं आपको आंकड़े बताऊंगा कि आखिर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में किसकी जीत हो रही है, किसकी सरकार बन रही है आंकड़ों के हिसाब से। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि आखिर जो है मेरे आंकड़े क्या कहते हैं, जो मैंने रिसर्च की है उसमें कितनी सीटें जो है वो किस राजनीतिक दल को मिलती हुई नजर आ रही है, कौन मजबूत चल रहा है, किसकी सरकार बन रही है, कौन विजयी हो रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज चर्चा होगी। दोस्तों, वीडियो को खूब शेयर कर लीजिए, क्योंकि कई चैनल्स हैं जो अपने अपने आंकड़े बता रहे हैं, कई जो संस्थाएं हैं जो कि एग्जिट पोल के आंकड़े निकालती हैं वो अपने आंकड़े बता रही हैं। मैं सबके आंकड़े बताऊंगा, उसके बाद अपने आंकड़े बताऊंगा कि आखिर जो लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई वहां राजनीतिक दलों के बीच चल रही थी, गठबंधनों के बीच चल रही थी, चाहे कांग्रेस बीजेपी हो, चाहे आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन हो, चाहे जेजेपी एएसपी का गठबंधन हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, किसको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि जो चैनल्स पे चल रहा है वो भी मैं सब आपको बताऊंगा। और जो मेरे आंकड़े हैं कि मुझे क्या लगता है कि कितनी सीटें किसके हिस्से में जा सकती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि वीडियो को खूब शेयर कर लीजिए, क्योंकि एकदम ऑथेंटिक। देखिए, 8 तारीख को नतीजे आने हैं, उससे पहले सारे चैनल्स बताना शुरू कर चुके हैं एग्जिट पोल्स। तो आपका अपना द पॉलिटिकल टेस्ट भी आपको बताएगा कि किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, किसको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। जो एग्जिट पोल के आंकड़े टीवी चैनल्स पर चल रहे हैं वो जो है क्या कहते हैं, कितनी सीटें जो है किसको दे रहे हैं, क्या सच है क्या झूठ, सब बताऊंगा। वीडियो खूब ज्यादा शेयर कर लीजिए। और सबसे बड़ी चीज यह है कि बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल किसको कितनी सीटें मिल रही हैं ये मैं आपको बताता हूं। जो है नजर डालते हैं अब एग्जिट पोल को लेकर। वीडियो जो है दोस्तों थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि लंबी चर्चा है। और वीडियो को खूब शेयर कर लीजिए लाइक करके, और अपने कमेंट्स जो है वो जरूर दीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जिट पोल के आंकड़े अब सामने आने लगे हैं। दैनिक भास्कर हो, रिपब्लिक भारत हो, सबके मैं आंकड़े बताऊंगा हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कि हरियाणा में आखिर कौन बन रहा है किंग, किसको मिल रहा है बहुमत, किसको नहीं मिल रहा है बहुमत, क्या हंग असेंबली बनती हुई नजर आ रही है, ये तमाम तरह की चीजें। दोस्तों, अगर जो है हरियाणा की बात की जाए, मैट्राइज की बात की जाए, जो मैट्राइज आंकड़े निकालता है, वहां पर बीजेपी को 18 से 24 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 55 से 62 सीटें जो है वो कांग्रेस को दिखाई जा रही है मिलती हुई। अगर जो है बात कर ले आईएनएलडी और बीएसपी के गठबंधन की, तो 3 से 6 सीटें दिखाई जा रही है उनके खाते में जाती हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि एक सीट जो है अभय सिंह चौटाला की इलाहाबाद में थी, तो वहां पर बीएसपी इनेलो गठबंधन को बढ़त दिखाई जा रही है लगभग 6 सीटों की। जेजेपी को 0 से 3 यानी सबसे कम 0 और सबसे ज्यादा 3 सीटें दिखाई जा रही है। वही अदर के खाते में, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, निर्दलीय लोग भी शामिल है जो चुनाव लड़ रहे हैं, 2 से 5 सीटें उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर जो मैट्राइज का सर्वे हरियाणा में, उसने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत वो दे रहा है, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये मैट्राइज का आंकड़ा है। अभी कई आंकड़े हैं जिसमें दैनिक भास्कर का भी आंकड़ा है। तो अभी बने रहिएगा, मैं अभी आपको अपने आंकड़े बताऊंगा। अब यहां पर जो है मैट्राइज तो कांग्रेस की सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। वही दैनिक भास्कर की अगर बात कर ले, तो दैनिक भास्कर जो है जो आंकड़े दे रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। दैनिक भास्कर जो है वो बीजेपी को कितनी सीटें दे रहा है, कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहा है, ये मैं आपको बताता हूं। बीजेपी को 19 से 20 सीटों का लगभग जो है वो अनुमान जो है बताया जा रहा है। इसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को, यानी बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ इसमें सीधे तौर पर नजर आ रहा है। अब यहां पर कांग्रेस को ज्यादा सीटें दैनिक भास्कर में भी
जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं दैनिक भास्कर को लेकर, उसको जो है उसमें भी जो है दैनिक भास्कर में भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें दिखाई जा रही हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि मैट्राइज की अगर बात कर लें तो मैट्राइज कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 90 विधानसभा सीटें हैं, 90 में आधा +1 यानी 45 + 1 का जिसके पास रेशियो रहेगा उसको जो है पूर्ण बहुमत जो है मिलेगा। यहां पर जो है जो दैनिक भास्कर है, दैनिक भास्कर 19 से 20 सीटें हरियाणा में जो है बीजेपी को दे रहा है, 44 से 54 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। यानी अगर 44 मान ले तो यहां पर पूर्ण बहुमत मिलता हुआ कांग्रेस को नजर नहीं आ रहा है। वहीं आईएनएलडी को 1 से 5 सीटें, यानी कोई भी सर्वे हो वहां पर आईएनएलडी और बीएसपी गठबंधन को बढ़त जो है दिखाई जा रही है। दैनिक भास्कर के हिसाब से जेजेपी और आसपा का जो गठबंधन है उसको 0 से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर को 4 से 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। एक बात तो बहुत क्लियर है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीएसपी और इनेलो के गठबंधन को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही, क्योंकि अगर आईएनएलडी की बात कर ले तो अभय सिंह चौटाला ऐलनाबाद से अकेले अपनी पार्टी के विधायक हैं और बीएसपी की एक भी सीट नहीं थी। यहां पर जो दैनिक भास्कर वो 5 सीटें ज्यादा दे रहा है और 6 सीटें जो है वो मैट्राइज का सर्वे जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है। ये न्यूज 24 पर जो है पूरा चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये न्यूज 24 पर चल रहे हैं आंकड़े जो दैनिक भास्कर और मैट्राइज के हैं। बाकी जो है और कहां क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारे जितने आंकड़े हैं सब मैं बताऊंगा एक एक। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इन आंकड़ों को लेकर जो चर्चा है और इसके बाद जो मैं समझता हूं कितनी किसको सीटें मिलेंगी, किसको कितनी बढ़त मिलेगी और यहां पर पूर्ण बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कौन बनेगा किंग मेकर, मैं ये भी पूरा क्लियर कर दूंगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप बने रहिए और वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कर लीजिए, क्योंकि सबके अपने अपने आंकड़े आना शुरू हो गए हैं, सबके अपने अपने दावे होना शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, ये बहुत दिलचस्प बात है। सबसे बड़ी चीज यही है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव थे, जम्मू कश्मीर में भी जो है चुनाव को लेकर जो है सबके आंकड़े आ रहे हैं, हरियाणा को लेकर भी आ रहे हैं, लेकिन मेरी नजर जो है वो हरियाणा पे है। हरियाणा में किसको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं ये जो है पूरी तरह से क्लियर होगा, किसको बढ़त मिलेगी। देखिए एक बात तो तय है, बीएसपी इनेलो का गठबंधन कमाल करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार आकाश आनंद और अभय सिंह चौटाला ने बहुत मेहनत की थी। एक सीट थी आईएनएलडी के पास, यानी इनेलो के पास एक सीट थी, अभय सिंह चौटाला जो है वहां पर मुख्यमंत्री विधायक थे। अब सबसे बड़ी बात है, अभय सिंह चौटाला ने यह भी दावा किया था कि मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि जो चाबी है सत्ता की वो किसके पास है। वैसे तो चुनाव चिन्ह चाबी जेजेपी का है, लेकिन जेजेपी को इसमें बहुत बड़ा नुकसान दिखाया जा रहा है। बीजेपी और जेजेपी जो कि सत्ता में थे, यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री था और जेजेपी इनको समर्थन कर रही थी 4.5 साल लगभग, दुष्यंत चौटाला जो है वो उप मुख्यमंत्री रहे। तो अब सबसे बड़ी चीज यही है कि इसका झटका जो सरकार में लगभग 10 सालों से सत्ता में बीजेपी थी उसका झटका लगा है, किसान आंदोलन को लेकर भी लगा है, खिलाड़ियों का जो गुस्सा था, नाराजगी थी, उसको लेकर भी लगा है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इसका खामियाजा दुष्यंत चौटाला को भी उठाना पड़ा है। दुष्यंत चौटाला को भी जो है नुकसान जो है वो सीधे तौर पर होता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि इनेलो और बीएसपी गठबंधन को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है एग्जिट पोल में भी। देखिए बीजेपी को झटका लगा है, तगड़ा झटका लगा है, यानी बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है, ये बात एग्जिट पोल ने मोहर लगा दी। कांग्रेस मजबूत है, लेकिन यहां पर ट्विस्ट होगा, मैं बता रहा हूं, यहां पर की फैक्टर बीएसपी इनेलो गठबंधन बनता जो है दिखता हुआ नजर आ रहा है। यहां इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है ये मेन चाबी लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी इतनी सीटें आ रही हैं जो पूरा खेल पलट सकती है। क्योंकि एग्जिट पोल में कुछ एग्जिट पोल कांग्रेस का पूर्ण बहुमत दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ एग्जिट पोल बहुमत से पीछे कांग्रेस को दिखा रहे हैं। और दोस्तों 1 से 5 सीट भी अगर पीछे रहती है तो यहां पर बीएसपी इनेलो का गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है।
और जिसके पास 46 सीटें हुई, 90 सीटों की विधानसभा है, जिसके पास 46 सीटें हुई वही सत्ता पर काबिज होगा। सबसे बड़ी चीज जो है दोस्तों यही है। इसको लेकर तमाम तरह के चैनल चल रहे हैं, तमाम तरह के जो है चैनल दिखाए जा रहे हैं, जिसको लेकर जो है सबके अपने अपने खूब दावे भी हो रहे हैं, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। वहां पर बाकायदा जो है जो गेस्ट हैं उनको बैठाया गया है। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या है हरियाणा को लेकर, क्योंकि हरियाणा ऐसा राज्य है, हरियाणा का विधानसभा चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप हिंदी बेल्ट देखेंगे, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, ये जो बेल्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है केंद्र को लेकर। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद 2025 में महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव है, बिहार में विधानसभा चुनाव है, और हरियाणा में जिसने जिसने बढ़त बनाई, जिसने जिसने ताकत ज्यादा बटोरी, वो आने वाले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगा, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, क्योंकि अभी जो आंकड़े हैं वो जो है सामने आ रहे हैं, उसको लेकर मैं बता रहा हूं। तो मैट्राइज ने तो सीधे तौर पर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया, दैनिक भास्कर ने भी बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, क्योंकि कांग्रेस शुरू से यह दावा कर रही थी कि हम सरकार बना रहे हैं। अब जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े हैं वो भी कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं। दैनिक भास्कर बहुमत के आसपास कांग्रेस को दिखा रहा है, मैट्राइज को 55 से 62 सीटें दे रहा है। आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन बढ़त बनाए हुए है, यानी 6 सीटें जो है मैट्राइज में दिखाई जा रही हैं और 5 सीटें जो है दैनिक भास्कर में दिखाई जा रही हैं, जो कि एक सीट की तुलना में अच्छी बढ़त मानी जाएगी। यानी कि जो की फैक्टर है, यानी ये समझिए कि विधानसभा में जब विधायक जाएंगे, एक की जगह कहते हैं एक की जगह 2 हो तो और ताकत हो जाती, 2 की जगह 4 हो तो और ताकत हो जाती है। और यहां पे बीएसपी इनेलो का गठबंधन जो है वो बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। जेजेपी और आसपा को तगड़ा झटका लगा। देखिए जेजेपी को तो तगड़ा झटका इसलिए भी बहुत बड़ी उसमें मात्रा में लग रहा है क्योंकि जेजेपी जो है किसान आंदोलन के समय बीजेपी की सहयोगी थी। डिप्टी सीएम से दुष्यंत चौटाला, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से जो है हाथ मिलाया, चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन किया, क्योंकि इनेलो और बीएसपी ने गठबंधन किया था। तो यहां पे जेजेपी ने आसपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन बीएसपी और आसपा की अगर बात कर ले तो अभी बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों में नजर आता है। बीएसपी का हर राज्य में अपना वोट बैंक है, हर राज्य में उनको वोट मिलता है। यहां पर जो है बड़ा जो है झटका जो है वो एएसपी को भी लगेगा, यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को लगेगा, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश से जाकर भी हम जो है कुछ कमाल कर सकते हैं, क्योंकि नगीना सीट पर उन्होंने सारी राजनीतिक पार्टियों को हराकर जो है एक तरफा चुनाव लगभग 1.5 लाख के वोटों के अंतर से जीत लिया था। लेकिन यहां पर मामला उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर जो है उनकी जो है उनको झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, और जो एएसपी के साथ जेजेपी ने गठबंधन जिस उम्मीद से किया था वहां पर जो है उसे भी जो है झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अब न्यूज 18 पे आंकड़े चल रहे हैं, जहां हरियाणा में कांग्रेस को 58 सीटें दिखाई जा रही हैं, बीजेपी को 24 सीटें दिखाई जा रही हैं, जेजेपी को 2 और आईएनएलडी को 2 दिखाई जा रही हैं, आपको 0 दिखाई जा रही है, अन्य को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं। ये जो है न्यूज 18 का जो है आंकड़ा जो चल रहा है वो है, मैं आपको वो बता रहा हूं। वही जो न्यूज 18 का एक और लाइव चल रहा है, उस पर जो है बीजेपी को 24 दिखाई जा रही हैं, कांग्रेस को 58, आईएनएलडी को जो है जो दिखाया जा रहा है वो 3 से 6 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं। यानी ये तो सीधा है कि यहां 2 धड़े ऐसे हैं जिनको फायदा हुआ है। एक कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ है और एक धड़ा है बीएसपी इनेलो का गठबंधन जिसको बढ़त मिलती हुई दिखाई जा रही है। क्योंकि देखिए मीडिया में 2 ध्रुवीय चुनाव कर दिया था शुरू से ही। अब समझिएगा कि यहां नुकसान क्यों बीएसपी इनेलो को कम सीटें मिलती हुई बताई जा रही हैं, लेकिन पहले की तुलना में बढ़ती मिल रही है सीटें। लेकिन यहां चुनाव 2 ध्रुवीय दिखाया गया था बड़े इस मीडिया चैनल्स में, आप मेन स्ट्रीम मीडिया उठा देख लेंगे, बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव दिखाया गया था। लेकिन अभय सिंह चौटाला और आकाश आनंद की भी बहुत मेहनत रही, जिसको त्रिकोणीय चुनाव बनाने की कोशिश। त्रिकोणीय मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं की फैक्टर जो है यहां अभी भी गठबंधन बना हुआ है।
यानी अगर ऊपर नीचे 19-20 कुछ खेल हुआ कांग्रेस के साथ, तो यहां जो गठबंधन है आईएनएलडी का और बीएसपी का, वो बड़ा खेल करेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि अभय सिंह चौटाला पहले ही कह चुके हैं कि हमको कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। और उन्होंने कहा था कि बीजेपी के साथ तो हम जाएंगे ही नहीं। और यहां बीजेपी की कंडीशन भी नहीं नजर आ रही है, जो वो आसपास भी बहुमत के पहुंचे, यानी 10 साल के बाद बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ एग्जिट पोल्स में नजर आ रहा है। लेकिन अभय सिंह चौटाला राजनीति के अच्छे जानकार है, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ हमें जाने से कोई दिक्कत नहीं। और यहां 19-20 का अगर खेल हुआ, यानी ये आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि अभी तो मैं अपने आंकड़े दूंगा, यहां इन चैनल्स के आंकड़ों के हिसाब से जो मैट्राइज है, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, चाहे और कोई संस्था हो, उसके आंकड़ों के हिसाब से जो है अगर 19-20 का खेल हुआ, तो यहां पर बड़ा जो है खेल जो है बीएसपी इनेलो गठबंधन जो है करेगा। ये बात तय हो गई है, क्योंकि जो दलित वोटर्स हैं उन्होंने बड़ी संख्या में, देखिए मेरा अभी भी मानना है कि दलित वोटर्स किधर गए हैं ये अभी मेरे ख्याल से एग्जिट पोल्स पकड़ नहीं पाए हैं। क्योंकि जो चीजें देखिए कांग्रेस में कुमारी शैलजा को लेकर जो मन मुटाव की स्थितियां सामने आई, देखिए बीजेपी तो 10 साल सत्ता में रही, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, उसके खिलाफ लोगों में नाराजगी थी, उसका तय माना जा रहा था कि सत्ता से वो दूर जाएगी। और किसान आंदोलन ने भी, क्योंकि हरियाणा किसान बाहुल्य राज्य है, वहां पर बीजेपी का तो तय माना जा रहा था सत्ता से दूर जाएगी, एग्जिट पोल ने बता दिया। अब दूसरी चीज ये है कि यहां पर सबसे बड़ी चीज कि कांग्रेस मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन जो कुमारी शैलजा को लेकर अंदर खाने मनमुटाव सामने आया, उसमें जो है दलित वोटर्स किधर मूव किया है, एग्जिट पोल्स भी ये ठीक से नहीं पकड़ पाए हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन है, ये बढ़त, यानी कांग्रेस और इस गठबंधन को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है सीधे तौर पर। देखिए 8 तारीख को नतीजे आएंगे, क्लियर तभी होगा, क्योंकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े रहे हैं वो लोकसभा चुनाव में औंधे मुंह गिरे थे। यानी जहां जो है 350 सीटें बीजेपी को दी जा रही थी, कोई 400 सीटें दे रहा था, कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा रहा था कि बीजेपी की ही इतनी सीटें आ जाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी, वहां पर औंधे मुंह गिरा था एग्जिट पोल। सारे आंकड़े जो है ध्वस्त हो गए थे, बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थी, 240 सीटें बीजेपी की आई थी, और किसी तरह टीडीपी और जेडीयू के जो है गठबंधन जो था, वहां पर जो है उसके सहारे बीजेपी की सरकार केंद्र में चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है। क्योंकि बीजेपी की सरकार कहना तो अब ठीक नहीं है, क्योंकि एनडीए के जो महत्वपूर्ण घटक दल है वो बीजेपी को किसी तरह चला रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो आंकड़े सामने आए हैं, ये जो है ये भी एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, ये भी बदल सकते हैं 8 तारीख को, क्योंकि 8 तारीख को जनता ने कहां वोट दिया है ये चीज नजर आएगी। तो दोस्तों मैट्राइज और दैनिक भास्कर का जो सामने आया है, वो तो आपको मैंने बताया कि किस तरह से कोई जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दे रहा है, कोई पूर्ण बहुमत के आसपास दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आईएनएलडी को लेकर जो ये था कि आईएनएलडी मजबूती सामने आएगी, तो एक सीट से काफी सीटों की बढ़त उसको मिलती हुई बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन को मिल रहा है। देखिए इससे पहले वाले चुनाव में अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि नुकसान क्यों हुआ था। नुकसान असल में यह हुआ था कि चुनाव से ठीक पहले पार्टी आईएनएलडी टूटी थी, और अभय सिंह चौटाला अपने पिता अजय सिंह माफ कीजिएगा दुष्यंत चौटाला अपने पिता अजय चौटाला के साथ अलग होकर जेजेपी उन्होंने बनाई थी, और उस वक्त उनको सहानुभूति का वोट मिल गया था। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि आईएनएलडी पुरानी पार्टी है, इस बार बीएसपी जैसी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का उसको साथ मिला है, तो यहां पर जो है वो खेल करता हुआ नजर आ सकता है। जस्ट के हिसाब से बीजेपी को 29 से 37 सीटें, कांग्रेस को 45 से 53, आईएनएलडी को +2 और अदर को 4 से 6 दिखाई जा रही है। वहीं ध्रुव रिसर्च का एक है, वहां बीजेपी को 27, कांग्रेस को 57, आईएनएलडी को अभी सीटों का इनको अनुमान नहीं हो पाया है। वहीं अगर मैट्राइज की मैंने आपको बता ही दिया कि मैट्राइज जो है मैट्राइज का जो है क्या है, 3 से 6 सीटें दिखाई जा रही, यानी एक बड़ा अगर बहुमत को लेकर कुछ उलटफेर होता है, कुछ सीटें कांग्रेस की कम पड़ती हैं, तो आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन कमाल कर सकता है। देखिए पिछली बार जो हुआ था तो बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थी, और
वहां पर जेजेपी जिसकी 10 सीटें आई थी उसने कमाल किया था। यानी अगर 5 से ज्यादा सीटें एग्जिट पोल के हिसाब से, जो एग्जिट पोल सामने आ रहे, 5 से ज्यादा सीटें आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन को मिल रही हैं। यहां अगर ऊपर नीचे 2-4 सीटों 5 सीटों का भी एग्जिट पोल के हिसाब से होता है, कांग्रेस को जो है कम आती है, तो वहां पर यह गठबंधन कमाल करेगा। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि जो चैनल्स अपने अपने आंकड़े दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं। बाकी कई चैनल्स, मैं तो कई चैनल्स देख रहा हूं कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। यहां पर 2 दल जो है, अगर सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर चुनाव से पहले जो है मेन स्ट्रीम मीडिया बीएसपी और इनेलो के गठबंधन को उतनी स्पेस देता है, यानी सोचिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती की 4 रैलियां हरियाणा में हुई, लेकिन कितना मीडिया कवरेज मिला ये सबको पता है। अभय सिंह चौटाला और आकाश आनंद ने जो रैलियां की उनको कितना जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया, तो ये सबको पता है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है कि जहां पर जो है वो कांग्रेस को इतनी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन को उतनी बढ़त नहीं मिल रही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मीडिया ज्यादा दिखाता, मेन स्ट्रीम मीडिया ज्यादा दिखाता, उसको फायदा बीएसपी इनेलो गठबंधन को इस चीज का मिलता। लेकिन पहले से ही जब चुनाव 2 ध्रुवीय बना दिया गया, लेकिन बीएसपी इनेलो गठबंधन ने जो मेहनत की और उसका नतीजा है कि अब जो है वो जो गठबंधन है वो भी अपनी ताकत बढ़ाता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है दोस्तों। वही आज तक ने भी अपना जो है आंकड़े जो है सामने ला दिए हैं। हरियाणा में बीजेपी को 20 से 28 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस को 50 से 58 सीटें देता हुआ आज तक नजर आ रहा है, जेजेपी को 0 से 2, अन्य को 10 से 14, यानी इन्होंने आईएनएलडी और जो बीएसपी गठबंधन उसको अलग से मेंशन नहीं किया, लेकिन अन्य जो 10 से 14 हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये गठबंधन जो है, जो आईएनएलडी और बीएसपी का है, ये जो है 10 के आसपास सीटें मिलती हुई इस आज तक के जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से नजर आ रहा है। अब दोस्तों मैं अपनी बात अगर कर लेता हूं कि कितनी किसको सीटें मिल सकती हैं, जो मेरे आंकड़े कहते हैं, तो सीधी सी बात है, देखिए बीजेपी सत्ता से दूर हो रही है, यानी सत्ता से दूर हो गई है, सत्ता से बाहर हो गई है। वहां बीएसपी, अगर बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी को 20 से 24 सीटें, मेरे हिसाब से 20 से 24 सीटें मिल सकती है हरियाणा विधानसभा चुनाव में। वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस जो है वो सत्ता के करीब है, यानी अगर बात कर ले तो 38 से 42 सीटें लगभग कांग्रेस को मिलती हुई, 38 से 42 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है, यानी पूर्ण बहुमत के पास जो है वो नजर आ रही है। अब यहां पे आईएनएलडी और अगर बात कर ले बीएसपी गठबंधन की, तो आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन को 8 से 11 सीटें मिलती हुई मेरे हिसाब से, मेरी रिसर्च के हिसाब से मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं जेजेपी आसपा गठबंधन को 0 से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य है, अन्य के खाते में भी 5 से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूर्ण बहुमत की बात कही जा रही है, तो मेरा यह मानना है पूर्ण बहुमत से 2-4 सीटें पीछे कांग्रेस रह सकती है। और यहां पर जो सबसे बड़ा रोल निभाएगा, यानी किंग मेकर वाला रोल जो निभाएगा, वो बीएसपी आईएनएलडी का गठबंधन निभा सकता है। यानी सीधे तौर पर बीएसपी और आईएनएलडी का गठबंधन जो है वो बहुत बड़ी भूमिका 8 तारीख को निभाने वाला है। 8 तारीख के बाद जब आंकड़े सामने आ जाएंगे तब निभाने वाला है। यानी मैं फिर से बता देता हूं, जो मेरे आंकड़े हैं उसके हिसाब से 20 से 24 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है, यानी बीजेपी सत्ता से बाहर होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को जो अगर बात कर ले तो लगभग 38 सीटें तो कम से कम मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं ज्यादा से ज्यादा 42-43 सीटों पर कांग्रेस जो है नजर आ रही है। अगर जो बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन है वो 8 से 11 सीटें लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन की 1 सीट, यानी उस समय तो गठबंधन नहीं था, बीएसपी अकेले लड़ी थी। आईएनएलडी की अभय सिंह चौटाला के जो प्रधान महासचिव है उनकी 1 सीट थी। एलनाबाद से वो विधायक थे, किसान आंदोलन के समय उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, बाद में उपचुनाव हुए, फिर जीत गए थे अभय सिंह चौटाला। 8 से 11 सीटें मिलती हुई इस गठबंधन को नजर आ रही है, क्योंकि मैंने फिर कहा है कि दलित वोट बैंक अभी भी एग्जिट पोल के
जो आंकड़े हैं वो दलित वोट बैंक नहीं पकड़ पाए हैं। कहा गया है, देखिए बीजेपी को तो नहीं जा रहा था, लेकिन जो कांग्रेस में अंदर खाने इन सब चीजें निकल के आई उसका भी नुकसान होता हुआ कांग्रेस को नजर आ रहा है, और दलित वोट बैंक बीएसपी की वजह से आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन को जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर जब आंकड़े सामने आएंगे तो चौंकाएगा बीएसपी और आईएनएलडी का गठबंधन। तो 8 से 11 सीटें बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही, जेजेपी एएसपी गठबंधन को 0 से 1 सीट मिलती हुई मेरे आंकड़ों के हिसाब से नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में भी 5-6 सीटें जाती हुई, यानी निर्दलीय जो प्रत्याशी उनके खाते में भी 5 से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का खाता खुलता हुआ मेरे हिसाब से भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में नजर नहीं आ रहा है। बाकी 8 तारीख को आंकड़े सामने आएंगे, किसको कितनी सीटें मिली क्लियर हो जाएगा। तो एग्जिट पोल के आंकड़े आप लोग देख चुके हैं लोकसभा चुनाव में कैसे धराशायी हुए थे। यहां पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और जो मेरा आंकड़ा है वो कितना सही साबित होता है, तो 8 तारीख को पता चलेगा जब सीटें सामने आएंगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस सत्ता के करीब है, बहुमत के करीब है, और आईएनएलडी और बीएसपी गठबंधन बड़ा फैक्टर बनने वाला, बड़ा कमाल करने वाला है। यानी अभय सिंह चौटाला जो कह रहे थे कि इस बार ये गठबंधन कमाल करेगा, तो कमाल करता हुआ तो नजर आ रहा है, क्योंकि एक सीट से बढ़ती हुई नजर आ रही है उनकी सीटें। किसी में 6 मिल रही, किसी में 5 मिल रही है, किसी में 10 मिल रही है। मेरे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 11 सीटें मिलती हुई गठबंधन को नजर आ रही है। तो ये गठबंधन जो है, अगर कहीं से भी बहुमत से कांग्रेस दूर रहती है तो वहां पर आईएनएलडी और बीएसपी गठबंधन कमाल करता हुआ नजर आएगा। यानी बड़ा की फैक्टर की भूमिका जो है, रोल जो है वो निभा सकता है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को खूब शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करके, इसको लाइक करके इसको खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लें। बाकी 8 तारीख को सारे नतीजे सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि कौन बन रहा है हरियाणा का असली किंग और कौन बन रहा है हरियाणा का असली किंग मेकर। जय हिंद, जय भारत।